देखिए, चुनाव हम जीते, लेकिन प्रशासन को, इस सरकार को जो भी करना था, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना था, लाल रसीद भेज करके उनको रोकना था, जिस तरह से भी डराना था, धमकाना था, माइनॉरिटी के वोट बैंक को जिस तरह से रोकना था, प्रशासन ने अपना पूरा काम किया। लेकिन जब जनता क्रांति करती है तो फिर सब बह जाते हैं। प्रयागराज के सुराव विधानसभा में हुई समय समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव जी समय प्रयागराज पर आई हुई हैं और यहाँ पर सुराव विधानसभा में उनके स्वागत और सम्मान में तमाम महिला सभा की पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ में तमाम कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं। यहाँ पर सुराव विधानसभा की विधायिका गीता पासी जी हैं और प्रतिमा रावत जी जो कि महिला सभा की जिला अध्यक्ष हैं गंगा पार की, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं और पार्टी के तमाम पदाधिकारी गण भी मौजूद हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्याम सिंह यादव बच्चा और दूधनाथ पटेल जी जो कि समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, वो भी यहाँ पर शामिल हैं। और रीबू श्रीवास्तव जी का यहाँ पर दौरा 2024 के चुनाव से पहले बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में। महिलाओं की भागीदारी आज के समय में राजनीति में कितनी ज़रूरी है? महिलाओं की भागीदारी आज के ही समय में नहीं, शुरू से बहुत ज़रूरी है और हमेशा रही भी है। घोसी विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक बड़ी जीत मिली, किस तरह से देखती हैं आप? ये देखती हूँ कि भाजपा की जो सरकार बनी और जुमलेबाजी वाली सरकार रही, उसको जनता अब समझ चुकी है और जनता एकदम क्रांति के मूड में है। इस सरकार को जो चुनाव जीतना, लड़ना, बस यही इनका मेन मुद्दा रह गया है। जो सरकार आम आदमी के हितों से जिसका कोई सरोकार न हो, महिला सुरक्षा सम्मान से कोई सरोकार ना हो, अब जनता महंगाई से कोई सरोकार ना हो, बेरोजगारी से कोई सरोकार ना हो, बस जुमला छोड़ना और जुमले में सबको फंसाए रखना, लोगों का दिमाग भटकाए रखना, इन सब बातों से अब जनता ऊपर उठ चुकी है और जनता मन बना चुकी है कि इस सरकार को अब उखाड़ फेंकना है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले घोसी चुनाव एक बड़ा चुनाव माना जा रहा है। जनता जो घोसी की जनता थी उसने मन बना करके समाजवादी पार्टी को जिताया है और जनता का मिजाज देख करके जनता जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, पक्ष में खड़ी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों को याद कर रही है, तो बहुत खुशी मिल रही है और अब ये समझ में आ रहा है कि इन झूठों की सरकार को अब हम बहुत जल्दी उखाड़ फेंक सकते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि अब चुनाव में विपक्ष ये नहीं कहेगी कि ईवीएम का मुद्दा रहा है। ईवीएम के मुद्दे को लेकर क्या कहेंगी? अब तो आप चुनाव जीत चुकी हैं और विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता रहा है कि ईवीएम एक बड़ा हार का कारण है, तो अब जब चुनाव आप जीती है तो क्या कहना चाहिए? देखिए, चुनाव हम जीते, लेकिन प्रशासन को, इस सरकार को जो भी करना था, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना था, लाल रसीद भेज करके उनको रोकना था, जिस तरह से भी डराना था, धमकाना था, माइनॉरिटी के वोट बैंक को जिस तरह से रोकना था, प्रशासन ने अपना पूरा काम किया। लेकिन जब जनता क्रांति करती है तो फिर सब बह जाते हैं धार में जनता के, और वही हुआ। जनता ने इतना वोट का अंतर इतना बढ़ा दिया कि ये सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाई। ईवीएम के मुद्दे पर क्या विपक्ष अभी भी ईवीएम के खिलाफ है? ईवीएम का बहिष्कार करता है? ईवीएम का मुद्दा ऊपर के लोग देखेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि इनको जब जब मौका मिलता है चुनाव में, ये अपने पूरे तंत्र को, सरकारी तंत्र को ये अपने एजेंट के रूप में खड़ा कर देते हैं। सारा प्रशासन इनके एजेंट के रूप में काम करने लगता है और ये पूरी कोशिश करते हैं कि मतदान ना हो, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं वो ना पहुंच पाए। योगी सरकार के मंत्री साके निषाद ने एक विवादित बयान दिया था और शुरुआती रुझानों में जब परिणाम आने शुरू हो रहे थे उस दौरान कहा था कि ये पाकिस्तान का इलाका खुला है और यहाँ पर इस तरह के, तो क्या समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान का समर्थन है? देखिए, अब समाजवादी, ये हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान जुमले ही तो छोड़ते हैं। ये जुमले इसलिए छोड़ते हैं, जनता जुमला समझ चुकी है। ये जुमले इसलिए छोड़ते हैं कि महंगाई से लोगों का दिमाग हटे, बेरोजगारी से दिमाग हटे, जो आम जो आधारभूत मुद्दे हैं, जो ज़रूरतें हैं आदमी की, उससे दिमाग हटे। ये इस तरह के जुमले छोड़ते हैं। इनके जुमले सब समझ चुके हैं। इनके जुमलों पे अब बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। अब 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो किस तरह से संगठन को मजबूत किया जा रहा है? कितनी भागीदारी महिलाओं की हो रही है? महिलाओं की जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी है। और महिलाएं, समाजवादी पार्टी की जो कार्यकर्ता है, नेता हैं, वो अलग, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, आधी आबादी महिलाओं की, वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है। उसको लगता है जब सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगी, उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो समाजवादी पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की
महिलाएं जुड़ी हैं और जिन महिलाओं ने भाजपा को कभी वोट भी दिया था आज वो भी परेशान है और समाजवादी पार्टी की महिलाओं के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, क्या समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी पूरी सीटों पर या फिर ये तो ऊपर के हमारे बड़े नेताओं का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है। देखिए इस समय हमारे साथ में थी श्रीमती रीबू श्रीवास्तव जी, जो कि समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष है और आज प्रयागराज के दौरे पर रही। सुराव विधानसभा में पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से उन्होंने मुखातिब होते हुए जो पार्टी की लाइन थी उसको दोहराया है और कहा है कि संगठन को किस तरह से मजबूत करना है, आसपास पड़ोस के लोगों को किस तरह से जोड़ना है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बल दिया है और ये उम्मीद जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपना परचम लहराएगी और केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा। देखना दिलचस्प होगा क्या केंद्र में सत्ता परिवर्तन होती है या फिर एनडीए गठबंधन एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। बने रहिए सत्य लाइव टीवी के साथ।